नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल 2024 के चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार के लिए मुसीबतों भरा टाइम शुरू हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद दूसरा ऐसा बड़ा मामला सामने आया जिसमें आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। और कोई इस तरीके का निशाना नहीं साधा कि कुछ बस थोड़ा बहुत कुछ कह दिया हो, सीधे तौर पर अहंकार भरी पार्टी इनको बताया गया। आप स्क्रीन पर सबसे पहले हेडलाइंस देख सकते हैं साथियों। कहा गया ये कैसी खटपट, आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए बीजेपी को बताया अहंकारी, कहा भगवान राम ने 241 पर रोक दिया। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर आरएसएस की तरफ से इस बीजेपी सरकार को अब अहंकारी कहा गया है और बताया गया कि घमंड में चूर, सत्ता में चूर अहंकारी पार्टी को प्रभु श्री राम ने 240-41 पर ही रोक दिया। और सीधे तौर पर मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा। आखिरकार बीजेपी और आरएसएस के इतने खराब रिश्ते क्यों हो गए और ये खराब रिश्ते आगे जाकर क्या परिणाम निकाल कर लेकर आने वाले हैं, जिससे आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे साथियों। आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से ही भाजपा और संघ के बीच खटपट की आहट सुनाई दे रही है। अयोध्या में भाजपा की हार पर मची रार के बीच अब संघ यानी कि आरएसएस का बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने बगैर नाम लिए भाजपा को इशारों में अहंकारी तक कह दिया। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी बन गए, भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। यहाँ बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली हैं। साथियों, सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी के इतने खराब रिश्ते क्यों हो गए, इसकी वजह क्या है और आगे जाकर बीजेपी को कितनी बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं, ये साफ तौर पर प्रतीत होता है। क्योंकि आप अंदाजा लगा लीजिए, अहंकारी पार्टी उनको क्यों कहा गया, क्यों बताया गया कि ये सत्ता के नशे में चूर हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। कोई एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण इसके आपकी आंखों के सामने है। अगर मैं गिनवाने लगूं तो टाइम कम पड़ जाएगा। आपने सीधे तौर पर देखा होगा, सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। हालांकि भाषा का प्रयोग किया गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने दिखा भी दिया कि एक अकेला सब पर भारी नहीं है। जनता का साथ जिसके साथ है वो नेता चुने जाते हैं, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। और इसी चीज को लेकर आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने भी सीधे तौर पर कहा कि ये अहंकारी पार्टी हो गई है, अहंकार में चूर हो गई है। आपने सीधे तौर पर देखा होगा पिछले 10 सालों में न जाने कितने ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर आम जन के लिए, किसानों के लिए हानिकारक थे। सीधे तौर पर आपने देखा होगा किस प्रकार से काले कानून मुंह पर थोपे गए। युवा है वो सड़कों पर है, उनके अगर वो अपना प्रदर्शन करते, अपनी नौकरियों को लेकर सड़कों पर आते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। और अब हाल ही की बात अगर हम करें तो नीट परीक्षा को लेकर किस प्रकार की बड़ी धांधली सामने आई है। दोस्तों, मैं आपको एक जिक्र कर देना चाहता हूं, ये ग्रेस मार्क तक ही मामला सीमित नहीं है, ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। और इसका खुलासा बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने किया भी है। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उन्होंने सीधे तौर पर इसका खुलासा किया है कि जो नीट परीक्षा अब की बार मामला सामने आया है जिस प्रकार से जो युवा थे उनके भविष्य के साथ खेला गया है, वो ग्रेस मार्क्स तक ही सीमित नहीं है और भी बहुत सारा बड़ा मामला है। एक ही सेंटर से 6 छात्रों का पूर्ण रूप से अंक प्राप्त करना बहुत बड़ा मामला है। साथियों, इस पर जांच होनी चाहिए, एक कमेटी का गठन होना चाहिए और जिस प्रकार से एनटीए ने एग्जाम को दिलाया उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। चलो, ये थी युवाओं की बात। अब महंगाई का दौर देख लीजिए, पिछले 10 साल में कितना बड़ा है।
पिछले 10 साल में जो महंगाई का दौर बढ़ा है उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है हमारे देश के अंदर गरीब कितना गरीब हो गया है और पूंजीपति लोग कुछ चंद कॉरपोरेट घराने कितने ऊपर चले गए। दोस्तों ये आपकी आंखों के सामने है, इन चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। और इसी चीज़ के जो अब आरएसएस इनके खिलाफ हो गया है और आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने आगे क्या कहा है देखिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिस पार्टी ने घमंड किया उसे पूरी ताकत नहीं दी। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की उन्हें अहंकार आ गया, वह पार्टी 241 पर सिमट गई। उन्हें जो पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थे, अहंकार की वजह से भगवान ने उस शक्ति को सीधे तौर पर रोक दिया। और जो उनका अहंकार था, जो उनका घमंड था, जो सत्ता का नशा था, वो सारा झाड़ दिया गया। जो 400 पार का नारा लगा रहे थे 240 पर सिमट गए, आधे भी पार नहीं कर पाए। साथियों आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए, वो 250 भी पार नहीं कर पाए जो कभी 400 पार का नारा लगाते थे। अब उनके जुबान पर एक तरीके से जिप लग गई है, बंद हैं। अब दूसरे नेताओं के सहारे से लड़खड़ाने वाली, दो बैसाखियों पर चलने वाली सरकार बनी है। अब देखने वाली चीज़ ये भी है कि ये सरकार कितने दिन चलेगी। इसके साथ ही दोस्तों आगे क्या कहा गया है देखिए स्क्रीन पर। इंद्रेश कुमार ने अपने बयान में भले ही भाजपा का नाम नहीं लिया हो, मगर उनका यह बयान पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा के नतीजे को लेकर ही है। इंद्रेश कुमार से पहले संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी ऐसा ही बयान दिया था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा जुटाने से चूक गई है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था, एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वह दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए बिना काम करता। चुनावी कैंपेन के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान मर्यादा नहीं रखी गई है। अब मर्यादा नहीं रखी गई का कारण ये है साथियों कि कोई कुछ भी कर रहा था, किसी भी प्रकार की जाति धर्म पर टिप्पणी कर रहा था, अपना वोट बैंक बनाने के लिए लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसी भावनाएं भड़काई जा रही थी। लेकिन उसके उपरांत भी मर्यादा नहीं रखी गई। एक ऐसी संस्था जिस पर पूरा चुनाव का प्रभार था, वो किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों पर एक्शन लेने में विफल रही है। तो दोस्तों ये पूरी खबर थी। आरएसएस और बीजेपी के बीच बहुत कुछ ज़्यादा खराब स्थिति होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। इसके नुकसान बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं। आपकी इसके बारे में राय क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर, हमारे देश की राजनीति से जुड़ी हुई सभी बड़े मुद्दों को लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।